बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरह आराफ पढ़ रहा था, जहाँ पे कि मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र है। कौम नूह का ज़िक्र है, कौम आद और समूद का ज़िक्र है, और मदीन वाले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी कहानी है। तो कौमों के इन वाक़यात और पैगंबरों की इन कहानियों में एक बात जो है वो कॉमन दिखाई देती है, और वो ये कि जब भी अल्लाह का कोई बंदा नेकी की बात करने आया, हक़ और इंसाफ की बात करने आया, तो उस कौम के मला जो थे, सरदार जो थे, वो इकट्ठे हो गए और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। यानी वो खामोशी से नहीं बैठे, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि सरदारों ने उस बंदे के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और उसको रोकना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर की कहानी सुनाते हुए इस बात को शामिल किया है, और उस बात को यानी इस पर फोकस है, इसको वाज़े किया है कि क्या हुआ था कि उस कौम के जो सरदार हैं, जो मलाह हैं, वो इकट्ठे हो गए। और उनके इकट्ठे होने का बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई ऐसी ऐसी निशानी है, यानी हक और बातिल को पहचानने का कोई ऐसा पैमाना है कि जिसे पुराने दौर में भी देखा जा सकता था और जिसे अब भी महसूस किया जा सकता है। और इसी से हक और बातिल में फ़र्क भी किया जा सकता है कि क्या होगा कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा नेकी की और इंसाफ की बात करेगा, तो वहाँ के सरदार और वहाँ के मला जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देंगे। हमें ये भी पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को फुरकान करार दिया है। फरमाया गया है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजल फरमाया। और फुरकान क्या है? हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। यानी कुरान पाक जो है वो हक और बातिल में फ़र्क करने का एक उसूल बताता है, एक तरीका और फार्मूला बताता है। और ये भी एक फार्मूला है कि जब भी कोई नेकी की या हक की और सच्चाई की बात होगी, तो जो करेगा उसके खिलाफ बातिल इकट्ठा हो जाएगा हमेशा। बातिल के इकट्ठा होने पर जोर है, और बातिल के इकट्ठा होने की ही ये निशानी है कि अच्छा, इसी बात को सैयद मौदूदी साहब ने भी अपने लफ्ज़ों में बयान किया है। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि अगर तुम देखना चाहते हो, हक को पहचानना चाहते हो, तो हमेशा देखो कि बातिल के तीर किस जगह पर पड़ रहे हैं। तो बातिल हमेशा इकट्ठा हो जाता है। तो यही हमारे लिए निशानी है, यही हमारे लिए हक को पहचानने का एक क्राइटेरिया और एक पैमाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की और हक को पहचानने की और हक को और सच को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।